इस्लामोफोबिया, ये टर्म आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या सुना तो ज़रूर ही होगा। इसे एंटी मुस्लिम रेसिज्म या एंटी मुस्लिम हेट्रेड भी कहा जाता है। इसका मतलब है मुस्लिम्स के खिलाफ डर, डिस्क्रिमिनेशन और नफरत। अब ये सिर्फ एक ग्लोबल इशू नहीं है, बल्कि जो नैरेटिव्स दुनिया भर में मुस्लिम्स के लिए बनाए जाते हैं, कश्मीर जैसे रीजन्स पे इसका डायरेक्ट असर पड़ता है। 9/11 के बाद और रीसेंट कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद मुस्लिम्स को अक्सर वायलेंस या एक्सट्रीमिज्म के साथ जोड़ दिया जाता है और मीडिया और पॉलिटिकल नैरेटिव्स इस चीज़ों को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है और अगर ग्लोबली इस्लामोफोबिया के नैरेटिव्स बनते हैं तो यहाँ पे इन जैसे रीजन्स पे इनका असर देखने को मिलता है। यहाँ पे कश्मीर को कल्चरल और ह्यूमन लेंस से ज़्यादा सिक्योरिटी एंगल से देखा जाता है। कश्मीर के लोगों पर इस चीज़ का असर भी पड़ता है, जैसे कि हमेशा कश्मीर के लोगों को स्टीरियोटाइप किया जाता है। यहाँ के यूथ को कॉन्स्टेंटली अपने आइडेंटिटी को जस्टिफाई करना पड़ता है। उसके अलावा रियल वॉइसेस और रियल इश्यूज़ को कभी कभी तो सीरियसली भी नहीं लिया जाता। अब इन चीज़ों को बढ़ावा देने में मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है, जैसे कि हाफ ट्रूथ्स, मिस इन्फॉर्मेशन या फिर सिलेक्टिव रिपोर्टिंग से इन चीज़ों को बढ़ावा मिलता है और इनका डायरेक्ट असर पड़ता है टूरिज्म पे, एजुकेशन पे, अपॉर्चुनिटीज़ पे और मेंटल हेल्थ पर भी। आखिर ये टॉपिक ज़रूरी क्यों है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन या कम्युनिटी को टारगेट करते हैं या स्टीरियोटाइप करते हैं तो उससे उनकी हिस्ट्री, कल्चर और उनके लिव्ड एक्सपीरियंस इग्नोर हो जाते हैं। तो इस्लामोफोबिया को चैलेंज करना ये सिर्फ एक रिलीजियस इशू नहीं है, बल्कि ये डिग्निटी, ह्यूमन आइडेंटिटी और इंसानी पहचान का भी सवाल है। कैमरा पर्सन सफूरा हिलाल के साथ जरका।